अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ महानूर एंड हमारी ये जो वीडियो है ये है एमएस वर्ड पर। इसमें हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड को यूज़ किस तरह करते हैं, हम एमएस वर्ड में किस तरह का काम कर सकते हैं और एमएस वर्ड का इस्तेमाल क्या है, इसमें हम ये सब देखेंगे। इससे हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ यहाँ पे वर्ड को शेयर करूँगी। शेयर करने का मकसद ये है कि जो वर्ड है ना वो स्प्रेडशीट्स का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें सीवीज़ बना सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और कोई भी पेपर बना सकते हैं। उसके अलावा रिज़ल्ट कार्ड वगैरह काफ़ी कुछ हम इसमें बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ पर अपने कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगी जो मेरे पास पहले से बने हुए पड़े हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रीन शो हो रही है ना, इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब भी आप वर्ड को ओपन करेंगे तो आपने जब अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं जो सीवी आपको पसंद आए आप वो बनाएं। इस पे आपको इतना एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा कि आप गूगल से देख के किसी भी किस्म की सीवी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपने आगे की वीडियो स्टार्ट कर सकें। जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन शो हुई। अब इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा ये होम का टैब, इसके साथ इंसर्ट का टैब है, फिर डिज़ाइन का, फिर लेआउट का, फिर रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, मल्टीपल टैब्स हैं। इनके अंदर भी मल्टीपल टैब्स और पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इस पर कुछ भी डिस्कस करने से पहले हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ मौजूद होना चाहिए ताकि हम उस पर एडिटिंग कर सकें और समझ सकें कि हम वर्ड को इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसमें हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ हो। तो अब कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ यहाँ पे मैं लिखूँगी तो उसको लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगी। जो मेरे पास फार्मूला है इक्वल रैंड, RAND रैंड, एंड उसके साथ है मेरे पास सिंपल ब्रैकेट्स। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास पैराग्राफ शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 पैराग्राफ जो है ना ये 3 आएँ या 2 आएँ या फिर 10 आएँ या 12 आएँ, तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देखें यहाँ पे हम दोबारा इक्वल रैंड और ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट के दरमियान में हम अपनी तादाद लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 3 चाहिए तो मैंने 3 लिख दिया। मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स आ रहे हैं। ये पैराग्राफ मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं, नहीं तो डेली लाइफ में हमारा इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर हमने वो टेक्स्ट देना होता है जो हमारे लिए हमारे काम से मुतल्लिक होता है। इसके बाद बात की जाए तो ये हमने इसलिए लिया है कि भाई आपको समझ आ सके। ये टेक्स्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको इस पर समझ आ सके कि मैं इस पर किस किस्म की एडिटिंग करती हूँ। अब हम इस पर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हम होम के जितने भी अंदर टैब्स हैं ना उन्हें डिस्कस। तो अब यहाँ पर बात की जाए ना अगर टेक्स्ट के स्टाइल की, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट भी कह सकते हैं, तो फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो है कैलिबरी बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता। मुझे इस तरह पता है कि ये जो अभी स्टाइल लगा हुआ है ना, ये ऊपर यहाँ मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, जहाँ पे कर्सर गया है वहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे इसका स्टाइल चेंज करने के। तो जो भी स्टाइल मुझे पसंद होगा, वटएवर जो भी पसंद होगा, मैं वो इस पर अप्लाई कर दूँगी। पर जो है ना मैंने एरियल ब्लैक पर क्लिक करती हूँ तो ये एरियल ब्लैक आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। कोई भी स्टाइल आप रख सकते हैं। इसमें ना ज़्यादातर जो स्टाइल यूज़ होते हैं वो 2 हैं, एक एरियल ब्लैक है और इसके अलावा एक टाइम्स न्यू रोमन जो कि अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब ये मैंने एरियल ब्लैक किया तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल चेंज हो गया है, टेक्स्ट का स्टाइल। इवन के टेक्स्ट साथ साथ बोल्ड भी हो गया है, यानी मोटा भी हो गया। आगे हम एक ऑप्शन पढ़ेंगे जो बोल्ड का होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट चेंज कर दिया है। कोई भी जो भी आप करना चाहते हैं इसमें से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरियल नैरो कर दिया है। इसके बाद हम इसके साइज़ की बात करें ना तो इस टाइम जो इसका साइज़ है वो 11 है। ये कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जहाँ एरियल नैरो लिखा है उसके बिल्कुल साथ आप कर्सर को देख सकते हैं, वहाँ 11 लिखा हुआ है। तो इस टाइम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना वो 11 है। अब हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जब कर्सर उसके ऊपर रखा है ना तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ गया है जिसके ऊपर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P लिखा हुआ आ गया।
तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ना, ये शॉर्टकट की है जो हमने खुद याद करनी होती है। जब भी हम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहाँ MS वर्ड का जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसमें हमारे से इसके बारे में ये नहीं पूछा जाता कि आप फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करेंगे, ये वो। हमसे ये पूछा जाता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो ये हमें खुद याद करना पड़ती है। आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करें या आप इसको वैसे यूज़ करें, दोनों का एक ही काम है। अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया है और मैंने 23 कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। को मोटा कर देना, ठीक है। क्या होता है? मोटा कर देना। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन जो है ना यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब जाकर बोल्ड पे प्रेस कर दूँ या फिर मैं Ctrl+B प्रेस कर दूँ, एक ही बात है, तो वो काम हो जाएगा मेरा। अब आप देख सकते हैं कि बाकी लाइन से थोड़ा सा मुख्तलिफ ये लाइन मोटी भी हो गई है और हाईलाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है बाकी लाइन्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास साइन है इटैलिक का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक का क्या यूज़ होता है? इटैलिक का यूज़ ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को खूबसूरत बनाता है और थोड़ा सा तिरछा करके लिख देता है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन सिलेक्ट किया और उस पर अब मैं इटैलिक का यूज़ करूँगी। फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है। अब मैं इटैलिक के बटन पे प्रेस करूँगी, तो जैसे ही प्रेस करूँगी आप देखें ये लाइन जो है बाकी के टेक्स्ट के बाकी के टेक्स्ट के जो फ़ॉन्ट है ना, जो स्टाइल है, उससे थोड़ी सी चेंज हो गई है ताकि ये उसकी खूबसूरती को इंक्रीज़ कर सके। इसके अलावा बात की जाए तो ये आप कम ही यूज़ करते हैं इटैलिक। इसके बाद बात की जाए कि हम अपनी ना लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को, तो हम यू का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अंडरलाइन। Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है जो हमने खुद याद करनी है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करूँगी और मैं फॉर एग्जांपल उसे अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इस यू पर जाकर क्लिक कर दूँगी, तो वो मेरी लाइन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी। सबसे जो मेन बात है ना इसमें वो ये है कि आपने जब भी किसी टेक्स्ट पे कोई भी एडिटिंग करनी है या किसी लाइन पे या किसी पैराग्राफ पे, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे पहले। सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर जाके उस पर जो भी आपने लगाना है इफ़ेक्ट या जो भी आपने एडिटिंग करनी है वो करेंगे। अब मैं इसी अंडरलाइन के साथ इसको प्रेस कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे और मोर लाइंस आ गई हैं, जिनमें डॉटिस लाइन है, डैश लाइन है, स्प्लैश लाइन है, डबल लाइन है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी किस्म की लाइन लगाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डॉट लाइन लगा दी है। जो भी लाइन आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रू का बटन। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम होता है? स्ट्राइक थ्रू का ये काम होता है कि आप एक लाइन ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम उस लाइन के ऊपर लाइन लगा दें। यानी हमने अब ये एक लाइन सेलेक्ट कर लिया है, वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे टू हेल्प। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई इसके ऊपर एक लाइन शो हो, तो मैं इस पर प्रेस करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन शो हो रही है, ठीक है। ये भी कोई ख़ास इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन वैसे हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहीं भी हमें यूज़ करना भी पड़ जाता है। आज की जो वीडियो है ना उसमें हम और दो चीज़ें चले डिस्कस कर लेते हैं ताकि ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ना हो जाए। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको साइज़ के साथ ना फ़ॉन्ट के यहाँ पे आपको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ मिल रहा है, जिसकी शॉर्टकट की भी नीचे प्रोवाइड हो रही है, Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का साइन। ये है जी इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब बात की जाए इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के काम की, तो इसका काम ये होता है कि आपके टेक्स्ट को, आपके पैराग्राफ को बड़ा करके लिख देता है, ठीक है। यानी उसके साइज़ को ये इंक्रीज़ कर देता है। वही काम जो फ़ॉन्ट का साइज़ करता था ये भी वही काम करता है, लेकिन इसका ये है कि आप एक वर्ड को देखिए सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे व्हेन को सिलेक्ट कर लिया है, उस पर मैं अब इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को क्लिक करती जाऊँगी तो देखें वो बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसी तरह जब मैं उसको डिक्रीज़ फ़ॉन्ट करूँगी ना, बिल्कुल उसके साथ डिक्रीज़ का है ऑप्शन, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, तो जैसे ही डिक्रीज़ करूँगी वो वापस अपनी शेप में आ रहा है। ये एक सिंपल सी बात है कि ये ना फ़ॉन्ट के साइज़ के साथ रिलेट करता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे यूज़ करें या इसे यूज़ करें या शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। देखा, जब मैंने इंक्रीज़ किया तो वो 20 हो गया था, अब मैंने डिक्रीज़ किया तो देखा 10 पर आ गया, वापस मैंने 11 पे कर दिया। मेन 11 ही यूज़ होता है।
तो इन दोनों में से जिसको भी आप यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है। अपनी आसानी के लिए हमें शॉर्टकट कीज़ याद कर लेनी चाहिए। चले इसके बाद हम बात करें ना, तो हमारे पास आता है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस अब क्या होता है? चेंज केस में हमारे पास देखिए ऑप्शंस आ गया, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। नॉर्मली जो हमारे इस पैराग्राफ में, इस टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है ना, वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता क्या है? आपको इसके ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि एस के नीचे लाइन लगी हुई है। सेंटेंस केस ये होता है कि जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, या एक लाइन लिखते हैं पूरी, तो उस लाइन का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा, ये सेंटेंस केस में है। वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे, इसमें वीडियो का वी बड़ा है, बाकी सब के जो फर्स्ट लेटर है ना वो छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट के बाद जो न्यू लाइन शुरू हो रही है उनमें भी इसी तरह सेम टू सेम आ रहा है। तो ये सारा जो भी है ये सेंटेंस केस में है, और नॉर्मली यूज़ भी सेंटेंस केस ही होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर केस पे। लोअर केस का ये मतलब होता है कि हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है ना वो छोटी एबीसी में लिखा हुआ आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जितना भी मेरा पहला पैराग्राफ था ना ये सारा छोटी एबीसी में आ गया है। इसके बाद हम चले जाते हैं अपर केस पे। अपर केस का सिंपल, ये सारा टेक्स्ट जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में चला जाएगा, बड़े लेटर्स में चला जाएगा, बड़ी एबीसी में। उसके बाद आ जाते हैं ईच वर्ड कैपिटलाइज करना है जी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, इसका वी बड़ा हो जाएगा। प्रोवाइड लिखा हुआ है, इसका पी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह पावर लिखा हुआ है, इसका पी बड़ा हो जाएगा। सबका फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। लास्ट आ जाते हैं जी, लास्ट है टुगल केस। टुगल केस के बारे में बात की जाए तो इसका भी सिंपल है कि जहाँ जहाँ ये लेटर कैपिटल हुआ था ना हर वर्ड का, वहीं पर हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपके सामने है, वी छोटा हो गया, पी छोटा हो गया, सारा ये छोटा हो गया, फर्स्ट लेटर सिर्फ। अब ये नीचे आपको रेड लाइन शो हो रही है। इन रेड लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, ये इसका ये मतलब होता है। अब वापस सेंटेंस केस में करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो रेड लाइंस भी ख़त्म हो गई क्योंकि ग्रामर मिस्टेक जो थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आज की वीडियो में हमने बस यही कुछ डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। इफ़ अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम अगेन उसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।